BA 4th Semester Economics Unit 5, Nature and Scope of Public Finance, Meaning and Scope of Public Finance, Distinction between Private and Public Finance, Public Goods versus Private Goods, The Principle of Maximum Social Advantage, Market Failure, Role of the Government. Meaning of Public Finance. Public Finance पब्लिक सेक्टर की इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। पब्लिक वर्ड का यूज गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए किया जाता है। पब्लिक फाइनेंस में हम पब्लिक के फाइनेंस का स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि उन इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल अरेंजमेंट का स्टडी करते हैं जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। पब्लिक अथॉरिटीज में सभी प्रकार की गवर्नमेंट शामिल है, इसलिए पब्लिक फाइनेंस साइंस में यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंस का स्टडी किया जाता है। अब सरकार का फाइनेंसिंग यूनिवर्सल चिंता का विषय है और हर कोई सरकार की सेवाओं से किसी न किसी रूप में फायदा उठाता है। दुनिया की सभी सरकारों ने सोशल सिक्योरिटी, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और हैवी इलेक्ट्रिक जैसी पब्लिक यूटिलिटीज की सुरक्षा जैसी बड़ी संख्या में पब्लिक प्रोजेक्ट्स में एंट्री किया है। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका मतलब सरकार की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोसेस के इर्द गिर्द कॉन्सेंट्रेटेड समस्याओं का कॉम्प्लेक्स होना है, जिसे ट्रेडिशनल रूप से पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। Public finance has been defined by various authors in different ways. First is, Dalton के अनुसार, public finance public authorities की income और expenditure से डील करता है और जिस तरीके से एक को दूसरे से एडजस्ट किया जाता है। Second is, Chapman के अनुसार, public finance political economy का वह हिस्सा है जो सरकार द्वारा रेवेन्यू प्राप्त करने और उन्हें मैनेज करने के तरीके पर चर्चा करता है। थर्ड इज, टेलर के अनुसार, पब्लिक फाइनेंस सरकार की इंस्टीट्यूशन के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के रूप में जनता के फाइनेंस से रिलेटेड है। इस प्रकार ये केवल सरकार के फाइनेंस से रिलेटेड है। फोर्थ इज, मेहता के अनुसार, पब्लिक फाइनेंस तब स्टेट के मॉनेटरी और क्रेडिट रिसोर्सेज का स्टडी करता है। स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक साइंस गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है। मॉडर्न समय में इसमें पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के रूप में 5 मेजर सबडिविजन्स शामिल हैं। फर्स्ट इज पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक फाइनेंस की इस ब्रांच में पब्लिक रेवेन्यू जुटाने के तरीकों, टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स और अन्य संबंधित प्रॉब्लम्स पर चर्चा की जाती है। ये टैक्सेशन के बोझ, टैक्स सिस्टम्स आदि और जनता पर पड़ने वाले इफेक्ट्स को नापता है। सरकार पब्लिक रेवेन्यू की सहायता से ही सभी काम को स्किलफुली एग्जीक्यूट कर सकती है। पब्लिक रेवेन्यू में रेवेन्यू से रिलेटेड सभी फैक्ट्स का स्टडी किया जाता है। सेकंड इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज पर पब्लिक एक्सपेंडिचर के प्रिंसिपल्स और इफेक्ट्स के स्टडी से रिलेटेड है। प्लेहन का मानना है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन की तरह पब्लिक फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्टडी करना जरूरी है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर किन किन आइटम्स में किया जाना है। पब्लिक वेलफेयर के सभी काम पब्लिक एक्सपेंडिचर से किए जाते हैं। सरकार की इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसीज पब्लिक एक्सपेंडिचर की सहायता से तय की जाती हैं। थर्ड इज पब्लिक डेट। ये पब्लिक बोरोइंग के तरीकों और कारणों और लोन के रीपेमेंट के तरीकों के स्टडी से भी डील करता है। इसके अंदर उधार से रिलेटेड थियरीज का स्टडी किया जाता है। सरकार को देश के डेवलपमेंट के लिए सरकारी लोन्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये लोन्स इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस से प्राप्त किए जाते हैं। इंटरेस्ट चुकाने और प्रिंसिपल अमाउंट लौटाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। फोर्थ इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक फाइनेंस की इस ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड्स, कंट्रोल और बजट की प्रिपरेशन से संबंधित समस्याओं का स्टडी और एनालिसिस किया जाता है। बास्टेबल के अनुसार, कोई भी फाइनेंशियल ट्रीटिस तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि वह बजट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की समस्याओं पर विचार न करे। 3 points आर स्टडीड इन दिस। ए, बजट तैयार करना। बी, बजट का एग्जीक्यूशन। सी, खातों का हिसाब किताब की जांच करना। फिफ्थ इज इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। देश के इकोनॉमिक सेक्टर में इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का इंपॉर्टेंट प्लेस है। रेगुलर इकोनॉमिक उतार चढ़ाव को किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज सरकार के हाथ में 2 इंपॉर्टेंट टूल हैं। नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस।
पब्लिक फाइनेंस साइंस और आर्ट दोनों है। एक साइंस के रूप में पब्लिक फाइनेंस ईंटों से घर बनाने का नक्शा दिखाता है और एक आर्ट के रूप में पब्लिक फाइनेंस उसे प्रैक्टिकल शेप देता है। एग्जाम्पल के लिए, जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के प्रिंसिपल्स का स्टडी किया जाता है तो यह एक साइंटिफिक स्टडी होता है, और जब इन पॉलिसीज का यूज सरकार द्वारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हल करने में किया जाता है तो यह एक आर्ट बन जाती है। कंपैरिजन ऑफ पब्लिक फाइनेंस विद प्राइवेट फाइनेंस। Dissimilarities between public and private finance. Public finance, private finance. First is, public finance का मतलब public authorities की इनकम और एक्सपेंडिचर से है। प्राइवेट फाइनेंस का मतलब इंडिविजुअल और प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम और एक्सपेंडिचर से है। सेकंड इज, पब्लिक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्रोवाइड करना है। प्राइवेट फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव प्राइवेट इंटरेस्ट को पूरा करना है। 3. पब्लिक फाइनेंस को बढ़ाने के लिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। प्राइवेट फाइनेंस को बढ़ाने के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। 4. पब्लिक फाइनेंस की सप्लाई मोर इलास्टिक है। प्राइवेट फाइनेंस की सप्लाई लेस इलास्टिक है। 5. पब्लिक फाइनेंस के मामले में सरकार सबसे पहले इसके एक्सपेंडिचर की वॉल्यूम और वेरियस वेज डिटरमिन करती है। प्राइवेट फाइनेंस के मामले में कोई व्यक्ति पहले इनकम पर विचार करता है और फिर एक्सपेंडिचर की वॉल्यूम डिटरमिन करता है। 6. सरकार अपने सोर्सेस से पैसा जुटाती है। सोर्स वर्ल्ड बैंक, IMF हो सकते हैं। एक व्यक्ति अपने दोस्तों, बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार ले सकता है। 7. सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को आरामदायक बनाने का इरादा है। प्राइवेट फाइनेंस का इरादा किसी व्यक्ति की पर्सनल नीड को पूरा करना है। 8. पब्लिक अथॉरिटी इनकम को एडजस्ट करता है। इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर के अनुसार एडजस्टमेंट करता है। 9. पब्लिक फाइनेंस का मोटिव सोशल बेनिफिट या पब्लिक वेलफेयर और पूरी तरह से समाज की सुरक्षा है। प्राइवेट फाइनेंस का मोटिव पर्सनल इंटरेस्ट या बेनिफिट और केवल अपने लिए प्रॉफिट कमाना होता है। सिमिलैरिटीज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। फर्स्ट इज सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस दोनों ही ह्यूमन वांट्स की सैटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। प्राइवेट फाइनेंस का संबंध पर्सनल वांट्स की सैटिस्फैक्शन से है, जबकि पब्लिक फाइनेंस का संबंध कलेक्टिव वांट्स की सैटिस्फैक्शन और समाज के मैक्सिमम सोशल वेलफेयर से है। सेकंड इज बोरोइंग्स। प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस दोनों में उधार लेना जरूरी हो जाता है और दोनों को लोन चुकाना भी पड़ता है। थर्ड इज प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस दोनों ही स्केर्स रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड गोल्स की प्राप्ति से चिंतित है। फोर्थ इज मैक्सिमम एडवांटेज। प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस दोनों मैक्सिमम एडवांटेज सिक्योर करने का कोशिश करते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम एडवांटेज प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार सरकार मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्राप्त करना चाहती है। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स वे वस्तुएं या सेवाएं हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन रिवाल्वरस है। नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स वे गुड्स हैं जिनका उपयोग रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता है। नॉन एक्सक्लूडेबल का एक एग्जाम्पल क्लीन एयर है। किसी को साफ हवा में सांस लेने से रोकना पॉसिबल नहीं है, भले ही उन्होंने साफ हवा बनाए रखने की प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन न दिया हो। नॉन रिवाल्वरस गुड्स वह गुड्स है जिसकी अवेलेबिलिटी एक या अधिक कंज्यूमर्स द्वारा इसका यूज करने से अफेक्ट नहीं होती है। पब्लिक पार्क नॉन रिवाल्वरस गुड्स का एक एग्जाम्पल है। यदि एक व्यक्ति पब्लिक पार्क का यूज करता है, तो इससे दूसरों के लिए इसका यूज करने की अवेलेबिलिटी कम नहीं होती है। प्राइवेट गुड्स वे गुड्स या सर्विसेज हैं जो एक्सक्लूडेबल और रिवाल्वरस है। एक्सक्लूडेबल गुड्स वे गुड्स हैं जिनकी एक्सेस या ओनरशिप रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। कार एक्सक्लूडेबल का एक एग्जाम्पल है। कार का सेलर किसी को गाड़ी चलाने से रोक सकता है यदि वे पेमेंट नहीं करता है। रिवाल्वरस गुड्स वह गुड्स है जिसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है जब एक व्यक्ति इसका यूज करता है। एक कप कॉफी एक रिवाल्वरस गुड्स है। यदि एक व्यक्ति एक कप कॉफी पी रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरा व्यक्ति नहीं पी सकता। पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल हैं नेशनल डिफेंस, पब्लिक पार्क्स, स्ट्रीट लाइटिंग और हेल्थ केयर रिसर्च। प्राइवेट गुड्स के एग्जाम्पल हैं ट्रेन टिकट, टैक्सी की सवारी, कॉफी, कपड़े और भोजन। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर एक स्टेट के दो फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं जिन्हें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स द्वारा गवर्न किया जाना चाहिए।
प्रोफेसर पिगू और डॉल्टन दो चीफ इकोनॉमिस्ट थे जो पब्लिक फाइनेंस के प्रिंसिपल को पॉपुलर बनाने के लिए जिम्मेदार थे। स्टेट रेवेन्यू कलेक्ट करता है और लोगों के वेलफेयर को मैक्सिमम करने के लिए धन खर्च करता है। जब स्टेट टैक्स लगाता है तो कठिनाई पैदा होती है और जब स्टेट धन खर्च करता है तो जनता को कुछ यूटिलिटी प्राप्त होती है। स्टेट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को इस प्रकार एडजस्ट करता है ताकि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हो। स्टेट पब्लिक वेलफेयर पर ध्यान देता है और इंडिविजुअल वेलफेयर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। धन का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार किया जाता है कि इससे सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन हो सके। प्रोफेसर डॉल्टन ने इसे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का प्रिंसिपल और प्रोफेसर पिगू ने इसे मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर का प्रिंसिपल कहा है। प्रोफेसर डॉल्टन के अनुसार हर डायरेक्शन में पब्लिक एक्सपेंडिचर को केवल इतनी दूर तक ले जाया जाना चाहिए कि किसी भी डायरेक्शन में एक और स्मॉल ग्रोथ का कम्युनिटी को होने वाला एडवांटेज टैक्सेशन में करस्पॉन्डिंग स्मॉल ग्रोथ के नुकसान से बैलेंस्ड हो जाए और पब्लिक इनकम के किसी दूसरे सोर्सेस से रिसीट्स में हो। इस प्रकार एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां टैक्सेशन या साथ ही पब्लिक सैक्रिफाइस पब्लिक एक्सपेंडिचर के रेफरेंस में प्राप्त यूटिलिटी के इक्वल होगा। इस पॉइंट पर जहां मार्जिनल सैक्रिफाइस मार्जिनल बेनिफिट के इक्वल है, इसे स्टेट की पब्लिक फाइनेंस एक्टिविटी की ऑप्टिमम लिमिट के रूप में जाना जाता है। मार्केट फेलियर तब होती है जब मार्केट में वस्तुओं की इनएफिशिएंट सप्लाई होती है। मार्केट फेलियर को ऐसी सिचुएशन के रूप में डिफाइन किया जाता है जहां कंज्यूमर डिमांड प्रोड्यूस्ड या सप्लाई की गई वस्तुओं को पूरा नहीं करती है। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम वह है जहां गुड्स की सप्लाई डिमांड के इक्वल होती है। जब मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है तो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस स्टेबल होती है और तब तक नहीं बदलेंगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर न हो जो गुड्स या सर्विसेज की डिमांड या सप्लाई को अफेक्ट करता हो। जब मार्केट को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने से रोका जाता है तो यह मार्केट फेलियर का कारण बनता है। कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर। जो कंडीशंस बाजार की फेलियर का कारण बन सकती हैं उनमें एक्सटर्नैलिटीज, मोनोपोलीज, पब्लिक गुड्स एंड मेरिट एंड डिमेरिट फैक्टर है। फर्स्ट इज एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज बाजार को अफेक्ट करती हैं क्योंकि गुड्स और सर्विसेज की कीमत समाज में गुड्स और सर्विसेज के कॉस्ट या बेनिफिट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। इस वजह से कंपनियों के एक्सटर्नैलिटी के बेस पर कम प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन करने की संभावना है जो बाजार की फेलियर का कारण बनता है। सेकंड इज मोनोपोली। मोनोपोली तब होता है जब अ सिंगल सेलर बाजार को कंट्रोल करता है। मोनोपोली बाजार को अफेक्ट करता है क्योंकि सेलर प्राइसेस और प्रोडक्ट्स पर कंप्लीट कंट्रोल रखते हैं, जिससे कंपेटिटिव बाजार की तुलना में खरीदारों के लिए कीमतें अधिक हो सकती हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में रेवेन्यू जनरेशन, रिसोर्सेज का अलॉटमेंट, स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी और वेरियस जिम्मेदारियां शामिल हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू जनरेशन। पब्लिक फाइनेंस में सरकार की प्राइमरी रोल्स में से एक पब्लिक गुड्स और फाइनेंसिंग सर्विसेज के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है। सरकारें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वेरियस तरीके अपनाती हैं, जैसे टैक्सेशन, फीस एंड फाइन्स, स्पेसिफिक रूप से सरकारी रेवेन्यू का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाते हैं। इन्हें इनकम, कंजम्पशन, वेल्थ और स्पेसिफिक एक्टिविटीज पर लगाया जा सकता है। सेकंड इज रिसोर्स एलोकेशन। सरकारों को यह तय करना होगा कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करने के लिए रिसोर्सेज का एलोकेट एफिशिएंटली कैसे किया जाए। उन्हें यह डिटरमिन करना होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे, रक्षा और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जैसे डिफरेंट एरियाज को कितना धन अलॉटेड किया जाए। यह अलॉटेड सरकार की प्रायोरिटीज, इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल नीड्स सहित वेरियस फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। थर्ड इज स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान स्टिम्युलेट एग्रीगेट डिमांड करने और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकारें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज को लागू कर सकती हैं, जैसे सरकारी खर्च बढ़ाना या टैक्स कम करना। इसके कन्वर्सली हाई इन्फ्लेशन या एक्सेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की समय के दौरान कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज, जैसे सरकारी खर्च को कम करना या टैक्सेस में ग्रोथ, इन्फ्लेशन के दबाव को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। पब्लिक फाइनेंस को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की सरकार की क्षमता इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में योगदान देती है।